नमस्ते सभी को। हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि फरवरी महीने में महाशिवरात्रि आने वाली है और इस त्योहार का सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2026 में महाशिवरात्रि कब है, किस समय जो है हमारा पूजा का टाइम रहेगा, हमें पूजा कैसे करनी है और विशेष उपाय भी आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। उपाय आर्थिक तंगी हो जीवन में, गृह क्लेश रहता हो या फिर घर में कोई वास्तु दोष हो या विवाह में किसी भी प्रकार से देरी आ रही हो, सभी प्रकार के जितने भी महाशिवरात्रि पर आप उपाय कर सकते हो वो सभी आज की वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि 2026 में महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि कब है, इसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चतुर्थी तिथि है वो कब शुरू हो रही है। वो शुरू हो रही है 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 पर और समाप्त हो रही है 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 पर। इसलिए महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो 16 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। अब हम जानते हैं निश्चित काल पूजा जो मध्य रात्रि में की जाती है उसका समय क्या होगा। 15 फरवरी की रात को 11:52 से 16 फरवरी की रात को 12:54 तक रहेगा। इस समय में हम मध्य रात्रि में जो है अपनी निश्चित काल पूजा करेंगे। व्रत पारण जो उपवास खोलने का समय है वो 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेके 9:30 के बीच में जो है हम अपना व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं, अपना उपवास खोल सकते हैं। अब महाशिवरात्रि को जैसे कि आप जानते हैं 4 पहर की जो पूजा है वो बहुत ही शुभदायक होती है और वो हमें अच्छे फल देती है। इसलिए 4 पहर की जो पूजा है जो 15-16 फरवरी को हमें कैसे करनी है कि 15 फरवरी को जैसे शाम से लेके 16 फरवरी जब हमारी रात्रि को लग जाएगी, सुबह तक हमें किस प्रकार जो है पूजा करनी है उसके बारे में हम अब जानने वाले हैं। प्रथम पहर की जो पूजा है वो शाम 6:39 से रात 9:45 तक रहेगी। इसमें जो है हम प्रथम पहर की शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की द्वितीय पहर की पूजा हम रात 9:45 से मध्य रात्रि 12:52 तक कर सकते हैं। तृतीय पहर की पूजा हम मध्य रात्रि में 12:52 से सुबह 3:49 तक कर सकते हैं। चतुर्थी पहर की पूजा सुबह 3:49 से सुबह 7:06 तक होगी। 4 पहर की जो ये पूजा होती है महाशिवरात्रि पर अगर हम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। भगवान शिव की कृपा हम पर बहुत ही अच्छे से बनती है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही हो, कोई आपका काम नहीं बन रहा हो या आपको कोई ऐसी तपस्या करनी हो, कुछ ऐसा भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान आपका साथ दे, आप पर अपनी कृपा बरसाए, तो आपको इस महाशिवरात्रि को 4 पहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए ताकि आपको आपके जो आपने इस त्योहार पर व्रत रखा है उसका फल मिले और भगवान शिव और माता पार्वती की आप पर कृपा जरूर बने। हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है महाशिवरात्रि का जो दिन है वो सभी भक्तों के लिए बहुत विशेष होता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी। माना जाता है कि जिन भी लड़कियों की या लड़कों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, किसी प्रकार से भी देरी हो रही है, तो इस दिन गौ माता के कुछ विशेष उपाय करने से आपकी शादी में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यदि विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो गौ माता की सेवा के विशेष उपाय आपके विवाह के योग को शीघ्र ही प्रबल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आज हम यही उपाय जानने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, महाशिवरात्रि के दिन किसी भी गाय को रोटी में गुड़ डालकर खिलाएं। इससे शादी में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर होती है और शीघ्र ही आपका रिश्ता हो जाता है किसी अच्छे वर के साथ। लड़कियां करेंगी तो उन्हें अच्छा वर मिलेगा और लड़के करेंगे तो उन्हें अच्छी वधू मिलेगी। दूसरा उपाय है, गुरुवार की तरह ही अगर हम महाशिवरात्रि पर गाय को 2 आटे के पेड़े में थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाएं तो विवाह के जो योग हैं जल्दी बन जाते हैं और आपका अच्छा रिश्ता हो जाता है।
महाशिवरात्रि की रात को नंदी शिवजी के जो वाहन हैं उनको हरा चारा खिलाएं और अपने विवाह की कामना उनसे कहें। तो इससे जरूर ही जो है आपके विवाह के योग हैं वो खुल जाएंगे और आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा कि ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, तो हर हर महादेव लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी हो तो धन प्राप्ति के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए महाशिवरात्रि पर, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहला उपाय है कि शिवलिंग पर आपको 108 क्या करने हैं, शमी के जो पत्ते हैं वो अर्पित करने हैं और ओम नमः शिवाय का हमें जाप करना है। और जब हमारी पूजा पूरी तरह से पूर्ण हो जाए, जब हम पूरी पूजा कर ले, तो उसके बाद उनमें से कुछ पत्ते लेने हैं और वो अपने घर लेकर आने और अपनी तिजोरी में रखने हैं। इससे आपको बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा, आपको धन प्राप्ति जरूर होगी और आपके जीवन में जितनी भी आर्थिक तंगी है वो कम होगी। दूसरा उपाय है कि अगर हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो जो हमारे घर की आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है और धन का प्रभाव बढ़ता है। तीसरा उपाय है हमारे लिए पास आर्थिक तंगी को दूर करने का कि हम 108 बेलपत्र के पत्ते लेंगे और उन्हें गंगा जल में धोकर उन पर चंदन से राम या फिर ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो हमारे घर की जो आर्थिक तंगी है वो दूर होगी और हमें धन प्राप्ति जरूर होगी। अब हम कुछ उपाय देखेंगे जो हम महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। अगर हमारे विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए या प्रेम विवाह के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए पहला उपाय हमारे पास है कि हमें शिव मंदिर में जाना है, वहां पर लाल रंग की मोली जिसे हम कलावा कहते हैं वो लेके जाना है और शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके उनका बंधन बांधना है, जिससे आपके जो शीघ्र विवाह है उसके योग बन जाएंगे। और भगवान से अपनी कामना रखनी है कि हमें विवाह करना है। अगर कोई पसंद हो उनका भी नाम ले सकते हैं या फिर जो भी आपकी इच्छा है विवाह से रिलेटेड वो आपको बोलना है और आपकी मनोकामना जरूर ही जरूर पूर्ण होगी। दूसरा उपाय है अगर आपको मनचाहा जीवन साथी पाना है तो माता पार्वती को सुहाग का सामान जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, बहुत सारा जो श्रृंगार का सामान है वो माँ पार्वती को भेंट जरूर करें। माता पार्वती से आशीर्वाद ले कि आप जिनसे भी विवाह करना चाहती हैं उनसे आपका विवाह हो, जितनी भी अड़चने हैं वो दूर हो, तो जरूर ही आपको अपने मनपसंद इंसान से विवाह करने के लिए सफलता जरूर मिलेगी। अब हम महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ उपाय देखेंगे जिससे आपका जो है शरीर स्वस्थ रहे और रोगों से आप दूर रहो। तो हमारे पास पहला उपाय है कि हमें मंदिर में जाना है, मंदिर में जाकर जल अर्पित करने वाले स्थान पर धतूरा चढ़ाना है, फिर उस धतूरे को पूरी पूजा पाठ करने के बाद वापिस घर ले आए और बीमार व्यक्ति से स्पर्श कराकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस धतूरे को चढ़ा दीजिए। इससे जो भी इंसान आपके घर में बीमार है उनकी सेहत जरूर अच्छी होगी। और जब आप भोलेनाथ जी को, महादेव जी को ये बेलपत्र अर्पित कर रहे होंगे, चढ़ा रहे होंगे, तो अवधूतेश्वर नाम जो है उनका, इस नाम को बोलकर आपको ये जो धतूरा है वो चढ़ाना है और फिर वापस लाके जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित हो उसे स्पर्श कराकर बेलपत्र पर चढ़ा देना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूसरा उपाय है कि अगर आपको अच्छा स्वस्थ चाहिए, अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए, लंबी आयु चाहिए, तो रात्रि के दौरान जागरण करना है, शिव भगवान की पूजा करनी है और महामृत्यु जय मंत्र का जाप करना है। 108 बार आप जरूर कीजिए, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो वो भी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये कुछ उपाय कर कर आपकी जो भी समस्या है वो जरूर दूर होगी और आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। तो आज की ये जो थी महाशिवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो थी, जिसमें आपको महाशिवरात्रि पर किस समय पूजा करनी है, किस तरह पूजा करनी है, क्या उपाय करने हैं, सभी बातें आपको बताई गई हैं। आप अगर यहाँ तक आई गए हो तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत मददगार होगी। भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। आप प्लीज वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी त्योहारों की, व्रत की, विधि की, बहुत उपाय की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार।